ओम शांति। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा मधुबन से। रिवाइज डेट 14/1/2024। ओरिजिनल डेट 14/12/1997। बाबा बोले, परमात्म प्यार आनंदमय झूला है जिस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहते हैं, और परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्म प्यार सर्वशक्ति संपन्न है जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। तो बाबा क्या आशीर्वाद देते हैं कि परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रतन भव। बाबा कहते हैं, इस प्यार के झूले में मन रूपी पाँव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं के तुम परमात्मा के लाडले हो, प्यारे हो। तो बाप दादा बच्चों को यही दुआएं देते हैं कि इसी परमात्मा प्यार में लवलीन रहो, क्योंकि नीचे पाँव रखो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है, क्योंकि माया को भी देखने की आंख बहुत दूरदेशी वाली है। तो आने का चांस नहीं दो, तो क्या करना है, माया को विदाई दो, क्योंकि माया भी अब शक्तिहीन हो गई है। बाबा कहते कि आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, है ना। तो कभी कभी सर्वशक्तिवान नहीं हो, सदा सर्वशक्तिवान हो, सदा शक्तिशाली हो। तो माया को कह दो कि अभी जाओ। तो कोई भी कमजोरी चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझो माया का आह्वान किया है। तो उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। तो सदा स्वमान में रहो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो माया को चांस नहीं देना। और आज महा उत्सव का दिन है, क्योंकि उत्सव मना रहे हैं, है ना। आदि रतन भाइयों का सम्मान समारोह चल रहा है, और टीचर्स बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम है। सबने गोल्डन चुन्नी और दुपट्टा पहना हुआ है। तो बाबा ने उत्साह दिलाते हैं कि ये उत्साह दिलाने का फंक्शन है, और उसको खूब मनाना है, और बनना भी है और बनाना भी है। और उत्सव मनाते समय अपने आप को अंडरलाइन करो कि सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण को समाप्त करना है। नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण को समाप्त करना है, क्योंकि ब्राह्मणों का क्या काम है? ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना। परमात्म अवार्ड बाबा कहते सबको मिलता है। ऐसे नहीं कि जो पहले आए हैं उनको मिलेगा और जो बाद में आए हैं उनको नहीं मिलेगा। परमात्म अवार्ड सबको मिलना है। तो हमें क्या करना है? उत्साह में रहना है, नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण को समाप्त करना है, और संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, अचल रहे। तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद मिलती रहेगी। तो एक बल, एक भरोसा, और मुझे संपूर्ण बनना ही है। तो ये संकल्प में दृढ़ रहना है। तो बाबा ने कहा कि ये वर्ष विदाई और बधाई का है, और बच्चों ने संकल्प किया है। जिन बच्चों ने ये दृढ़ संकल्प किया है, वह प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिलती रहेगी। संकल्प में दृढ़ रहना, संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, अचल रहे, तो बाप दादा द्वारा मदद की अनुभूति होगी। अब बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एरोप्लेन, उड़ती कला, उड़ती कला से एरोप्लेन के द्वारा उड़ती कला का बाबा बताते हैं कि उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ।
कितने भी गहरे काले बादल होंगे बिखर जाएंगे। जैसे एरोप्लेन ऊपर फ्लाई करता है तो बादल नीचे रह जाते हैं, वो बादलों के ऊपर होता है। तो ऐसे ही नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल वो तो आएंगे, क्योंकि यहाँ ही सब कुछ चुकतू होना है। तो कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन ऐसी बातें क्यों बढ़ती हैं। जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय के स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। क्यों? क्योंकि धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे। ये बातें ही यमदूत हैं जो यहाँ ही ख़त्म होनी है। इसलिए बीमारी बाहर निकलकर ख़त्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो कि जो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चुकतू होने के कारण बाहर निकल रहे हैं। और उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, साकाश द्वारा परिवर्तन करना। और कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेक होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देते हैं कि घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं, अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। तो जो शस्त्र और शक्तियां हैं जो गिर जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, तो इसके लिए घबराओ नहीं ना। त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनना है। संबंध में तो स्नेह और निर्माण होना चाहिए। कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो और निर्माण बन उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। तो फिर बाबा कहते हैं कि वायदा किया ना बच्चों ने कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है, और खुद को बदलकर औरों को बदलेंगे। तो किसी को भी हमने जज नहीं करना, कोई कैसा भी है। और या हम समझें कि ये तो बदल ही नहीं सकता, उसके लिए ना वकील बनो ना जज बनो। बाबा पूछते हैं कि आपको किसने जज बनाया है? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो, या तो वकील बन जाते हो, या बहुत कायदे कानून बनाते हो, बहस करते हो कि ऐसा नहीं ऐसा। तो बाबा क्या समझाते हैं कि ना वकील बनो ना जज बनो। ये अथॉरिटी बाप दादा ने दी ही नहीं है। जो निमित्त हैं उनका सहयोग लो। वह निमित्त आत्माएं भी बाप दादा से की राय से चलती हैं, अपनी मनमत नहीं चलाती हैं। तो क्या करना है इस वर्ष में? ये सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो। ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना ये आपका फर्ज है। खुद लो, हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। तो सभी को हाथ में हाथ, मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले नाचेंगे, खुश रहेंगे। तो इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। स्नेह क्या नहीं कर सकता, और ये तो परमात्म स्नेह है, परमात्म प्यार है। और असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। उत्साह वाला कभी भी किसी भी बात में निराश, दिल शिकस्त नहीं होता। अच्छा, तो बाबा से याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के परमात्म प्यार के सुखमय आनंद में झूले में झूलने वाली लक्की और लवली आत्माओं को
सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा परमात्म अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को, सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। तो आज की मुरली का मीठा वरदान है, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली के चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है कि ये कोई रॉयल कुल का है, तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। प्योरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य व्रत नहीं, लेकिन किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव न हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। आज की मुरली का स्लोगन है, जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्नचित और सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। मुरली का टाइटल है, व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। ओम शांति।